सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत, और प्रसंग है आज का के शब्द ज्ञान। गत जो भाग थे उनमें हमने यह पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्ण के उदाहरण और फिर वर्ण के भाग, यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है, और फिर उन विभागों का फिर परिभाषा, उदाहरण और उनके फिर भाग जो हैं, यानी कि कितने प्रकार से भागों में बांटा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हमने वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो वर्ण है वही आगे मिलकर के शब्द बनते हैं, तो इसलिए आज हम शब्द ज्ञान के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले है शब्द किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि उस वर्ण समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे है अ प्लस ब अब घ प्लस रा घर, चा प्लस ला चल। तो हम जब इसको पूरा पढ़ेंगे पंक्ति के तौर पर तो होगा अब घर चल, क्योंकि आ और ब ये अब इसका अर्थ निकलता है, घर का भी अर्थ निकलता है और चल का भी अर्थ निकलता है। परंतु यदि हम इसका उल्टा कर दें कि ब प्लस अ ब और रा प्लस घ रघ और ला प्लस च लच, तो कोई अर्थ या इसका कोई माना नहीं होता। इसलिए उस वर्ण समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो ये शब्द की परिभाषा हुई। अब शब्द कितने प्रकार के हैं या इनको शब्दों को कितने वर्गीकरणों में बांटा जा सकता है, तो देखिए कि इनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि शब्द के 5 भेद हैं, और 5 कौन कौन से हैं। पहला है विकास, जिसे उत्पत्ति भी कहते हैं, के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 2 है व्युत्पत्ति, यानी कि बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। चौथा है रूपांतरण के आधार पर वर्गीकरण। 5वां है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो इस प्रकार से ये 5 इसके भेद हैं या 5 इसके प्रकार हैं शब्द के। अब जो है हम आगे पहला जो भेद है, यानी कि विकास, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो विकास उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, इसमें 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 1 है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और वे ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सर्प है, दधी, कंटक, अग्नि,
जिह्वा आदि। यह संस्कृत के शब्द हैं, परंतु हिंदी के अंदर ज्यों के त्यों ही ये प्रयोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। नंबर 2 है तद्भव। तद्भव शब्द जो हैं, किसे कहते हैं तद्भव शब्द? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके रूप को बदल करके और उसी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं जो संस्कृत शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया था। जैसे है, यहाँ सर्प है तो सर्प से सांप बना। यहाँ दधी, दधी जो है संस्कृत का शब्द है, परंतु इस शब्द को बदल करके हिंदी में प्रयोग कर दिया दही। ऐसे है कंटक, ये संस्कृत का शब्द है, परंतु इसे थोड़ा सा बदल करके तो कांटा बन गया। फिर अग्नि संस्कृत का शब्द है और इसका बन गया आग, और ऐसे जिह्वा का बन गया जीभ आदि। इस प्रकार से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के शब्द होते हैं, परंतु उन संस्कृत के शब्दों को बदल करके परंतु अर्थ वही ही निकलता है जो संस्कृत शब्द का अर्थ निकला था, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो नंबर 3 है विदेशज शब्द। तो विदेशी शब्द किसे कहते हैं? कि जो शब्द विदेशी भाषा के होते हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, मास्टर, कॉलेज, पोस्टमैन, रेलवे स्टेशन आदि। क्योंकि ये विदेशी शब्द हैं, परंतु इनको हिंदी में प्रयोग किया गया है, इसलिए ये विदेशी शब्द कहते हैं। नंबर 4 है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है कि जो हमारे देश में ही बने हैं, देश में उत्पन्न हुए। तो जो शब्द आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं अथवा ध्वनि के आधार पर बना लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, टमटम, रोटी आदि और भी कई शब्द हैं। नंबर 5 है प्रांतीय शब्द। तो जो शब्द प्रांतीय यानी कि प्रांतों से या क्षेत्रीय भाषा से लेकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या वो शब्द जो है वो हिंदी में आ जाते हैं, तो उन्हें प्रांतीय शब्द कहा जाता है। जैसे छोकरा, मुंडा, मट्ठा, लौंडा आदि। ये भिन्न भिन्न प्रांतों के शब्द है, परंतु हिंदी में प्रयोग हो गए हैं, इसलिए इन्हें प्रांतीय शब्द कहते हैं। अब इस प्रकार से ये शब्द ज्ञान के 5 भाग हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद है कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा और आप इससे लाभान्वित होने का प्रयास अवश्य करेंगे। इति ओम शम।